खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कादिर जलाली और बाप बरकत नाम में पास्टर मरके शरीफ की तरफ से आपको प्यार भरा सलाम कबूल हो। और इसके साथ ही यौम वलादत मसीह आपको दिल से मुबारक हो। आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूं वो है हकीकी नजात दहिंदा। सो इसका मतलब ये हुआ कि और भी बहुत से नजात दहिंदा हो गुजरे हैं। नजात दहिंदा यानी रिहाई, मखलसी, छुटकारा, खलासी देने वाला। सो जब हम किताब मुकद्दस का मुताले करते हैं तो कुज़ात की किताब 3 बाब की 9वीं आयत में हमें एक रिहाई देने वाले का जिक्र मिलता है जिसका नाम गुतनिएल है, कि खुदा ने रिहाई देने के लिए गुतनिएल को बर्पा किया। और इसी बाब की जब हम 31वीं आयत का मुताले करते हैं तो वहां पर हमें शमजर नामक आदमी मिलता है जिसने इसराइल को लिखा है कि रिहाई बख्शी। सो बहुत से नजात दहिंदा हुए जिनमें समसून, जिनमें जदाऊन, जिनमें इफ्ता, जिनमें बर्रक और दाऊद और मूसा जैसे नामवर लोग हो गुजरे हैं। अंबिया इकराम हुए, नेक रास्तबाज लोग हुए, जंगजू हुए जो रिहाई देते रहे। किसी ने बज़ोर शमशीर रिहाई दी और किसी ने लोगों के साथ मिलकर लोगों को रिहाई दी। और वो जिस्म को, वो कैद से, वो खित्ते को, वो कौम या कबीले को रिहाई देते रहे। वो मखसूस वक्त के लिए था। इसके बाद भी लोग कैद में चले जाते थे और जो रिहाई देने वाला होता था कई मर्तबा लोगों के साथ हमलावर होता और उसके लोग भी तलवार का लुकमा हो जाते थे। सो वो नजात दहिंदे जो हैं, वो रिहाई देने वाले अपने वक्त में हो गुजरे और इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपने बारे में कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया कि मैं अल्फा हूं, मैं उमेगा हूं, मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं, मैं इब्तदा हूं, मैं इंतहा हूं, मैं दुनिया का नूर हूं, मैं अजल से अबद तक हूं। और ना ही उन्होंने कहा कि कौन तुम में से मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। तो आज मैं जिस हकीकी नजात दहिंदा के बारे में आपके साथ महव गुफ्तगू हूं, उसकी इस दुनिया में पैदाइश से पहले 750 साल यशाया नबी जो हैं वो पेशन गोई करते हैं कि देखो एक कंवारी हमला होगी। और शमूएल नबी के बाद तो तमाम अंबिया इकराम ने उस हकीकी नजात दहिंदा की खबर दी, पेशीन गोइयां की। वो आम हस्ती नहीं है जिसने इतने बड़े दावे किए, और उसके पैगाम रसा अंबिया इकराम है, मलाइका है, फरिश्तगान है। तो मुकद्दस रास्तबाज यूसुफ जिनके जुमा खुदा ने ये बात लगाई कि वो अपने पिसर को परवरिश के लिए जिम्मेदारी लगाएं, रास्तबाज यूसुफ की, तो उसके पास फरिश्ते आते हैं। ऐसी हस्ती, ऐसा हकीकी नजात दहिंदा जिसके फरिश्तगान मलाइका जो है वो पैगाम रसानी का काम करते हैं। तो रास्तबाज यूसुफ को फरिश्ते ने कहा, जब्राइल ने कहा कि तू इसका नाम यस्सु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो यस्सु का मतलब है निजात देने वाला, आम निजात देने वाला नहीं, बल्कि खासुल खास हकीकी नजात दहिंदा, गुनाहों से निजात देने वाला। जितने भी लोग नजात देने आते रहे उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि कौन तुम में से मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है, क्योंकि लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो मेरे और आपके मसीहा जो हैं वो इंसानियत को गुनाहों से निजात देने के लिए, छुटकारा देने के लिए आए। वो मोहब्बत का मंबा है और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हकीकी नजात दहिंदा हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया।
जिसने कहा मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे, जिसने कहा कि जहां मैं हूं तुम भी रहोगे, जिसने कहा कि मैं आसमान पर जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, और जिस हकीकी नजात दहिंदा को कबूल करने से हमारा ताल्लुक खुदा बाप से जुड़ जाता है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जो खुदा के पिसर को कबूल करता है वो खुदा को अपना बाप कहने का हक रखता है। इसीलिए तो तमाम लोग हकीकी नजात दहिंदा को कबूल करने वाले हर जगह हर वक्त बरमला ये दुआ करते नजर आते हैं कि आए हमारे बाप। तो जो हकीकी नजात दहिंदा यीशु मसीह को, खुदा के बेटे को, बगैर किसी डर, बगैर किसी शक, बगैर किसी लालच के अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल के साथ खुदा का बेटा कबूल कर लेता है, अपना हकीकी नजात दहिंदा कबूल कर लेता है, उसका ताल्लुक खुदा से जुड़ जाता है और वो दुआ करने लग जाता है, आए हमारे आसमानी बाप। मुकद्दसा मरियम जो है उनको भी जब्राइल फरिश्ता ने पैगाम दिया कि देख तो हामला होगी और बेटा जनेगी और वो मालूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और ये अल्फाज खुदा ने किसी इंसान के लिए नहीं भेजे और ना ऐसा पैगाम किसी इंसान के लिए, और ना किसी इंसान को ये शर्फ हुआ कि वो खुदा का बेटा कहलाए, जिसके बारे में खुद खुदा ने ऐलान किया कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तो हकीकी निजात दहिंदे की आवाज को सुनने वाला जो है, उस पर ईमान रखने वाला जो है, वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता है। और उस पर ईमान रखने वाले को इकरार जो है वो मुंह से करना पड़ता है और ईमान दिल से लाना पड़ता है कि यीशु मसीह हकीकी नजात दहिंदा और जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, और वो मुजस्सम कलाम है, वो मुजस्सम कलमा है, वो हमारा हकीकी नजात दहिंदा है, जिसकी आवाज मुर्दे भी सुनते हैं और जी उठते हैं, जो कोड़ियों को पाक साफ करता है और जो दावा करता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, जो मेरी और आप सब की खातिर कुर्बान हो जाता है, वो हकीकी नजात दहिंदा है, जो जकई को कहता है कि आज इस घर में नजात आई है, तो नजात दहिंदा ही दे सकता है। तो आज आप जिस हकीकी नजात दहिंदा की बात सुन रहे हैं और क्रिसमस मना रहे हैं या नहीं मना रहे, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि उस हकीकी नजात दहिंदा को अपनी जिंदगी में दावत दें, जो कहता है थके मांदे बोझ के तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। उसने जिंदगी देने का वादा, आराम देने का वादा, इत्मीनान देने का वादा किया है। उसने आसमानी मकामों में बैठाने का और अपने साथ तख्त पर कबूल करने वालों के साथ वादा किया हुआ है। आइए मेरे अजीज, इस क्रिसमस पर हकीकी नजात दहिंदा को अपनी जिंदगी में जगह दें। अगर आपने उसे कबूल कर लिया है तो आप पाक रूह के फलों और नेमतों को अपने लिए मांगे, ख्वाबों और रोया के वसीले वो आपके साथ कलाम करेगा। वो हकीकी नजात दहिंदा जिसका ये दावा है कि मैं मर गया था और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, जिसका ये दावा है कि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे, जिसका ये दावा है कि जहां कोई एक या दो मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। तो ऐसे हकीकी नजात दहिंदा को अपनी जिंदगी में आने दें। वो आपको गुजरी बातें याद कराएगा, उसका पाक रूह आने वाले बातों की आपको खबर देगा। तो मैं यहां पर आज आपके लिए एक पैगाम छोड़ना चाहता हूं हकीकी नजात दहिंदा के बारे में कि उसके सिवा किसी ने गुनाहों को माफ करने का दावा नहीं किया। वो जिंदगी दे सकता है
वो गुनाह माफ कर सकता है, वो क़यामत है, वो जिंदगी है, वो खुदा का इकलौता बेटा है, वो शिफा का मंबा है और वो अमन का बानी है जो मोहब्बत का पैगाम देता है। और उसने मुजस्सम होकर मेरी और आपकी खातिर आपको इब्लीस के बंधनों से रिहाई देने के दावे भी किए और उसने छुड़ाया भी, कैदी रूहों को भी छुड़ाया। वो आपको भी छुड़ाना चाहता है। आप उसके लिए अपने दिल के दरवाजा को खोलें, वो आपके अंदर आना चाहता है। तो मैं यहां पर ये बताता चलूं कि अगर आप बेटी हैं तो फिर इफ्ता जलादी की बेटी बनकर, उस जैसी बेटी बनकर क्रिसमस को मनाएं जिसने अपने बाप की खातिर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर वो नजर हो गई, लेकिन अपने बाप को शर्मिंदा नहीं होने दिया। और बाप भी फिर इफ्ता जलादी के जैसे बने जो अपनी बात से पलटते नहीं हैं। तो बेटी हो तो इफ्ता जलादी की बेटी जैसी, और बेटा हो तो इजहाक जैसा जो अपने बाप की खातिर उसकी बात के लिए कुर्बानगाह पर लेट जाता है। तो जो भाई हो वो यूसुफ नबी जैसा हो जो अपने भाइयों के लिए भी कुर्बानी देता है और उनकी परवरिश करता है। गो वो उसके खिलाफ थे। और आप भी माफ करने वाला जज्बा और भाइयों की खिदमत करने वाला जज्बा रखें। और अगर अजीजा नेमन बहन हो तो वो बहन हो अलीशबा जैसी, और अगर आप सास हैं तो आप नमी का किरदार अदा करें। अपनी जो बहुएं हैं उनके बच्चों की दाया बनाना। अगर आप बहू हैं तो आप रूत जैसा किरदार अदा करें जो अपनी सास को कहती है तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू दफन होगी वहां मैं दफन होंगी। और अगर आप ससुर हैं तो यत्रो कहन जैसे बने। और अगर आप मेरे अजीज बाप हैं तो फिर आप इब्राहिम जैसे बने, उन जैसा ईमान रखें। आप शागिर्द हैं तो आप बने यशवा और अलीशा जैसे। और अगर आप उस्ताद हैं तो आप यीशु मसीह की तरह बने। और अगर आप मां हैं तो आप मेरे अजीज मुकद्दसा मरियम जैसी बने। आप लीडर हैं तो मूसा जैसे बने। तो फिर आपकी जिंदगी से ये बात साफ पता चलेगी और साबित होगी कि आपकी जिंदगी में हकीकी नजात दहिंदा आ चुका है। और अगर आपकी जिंदगी में नशा है, झूठ है, चोरी है, हरामकारी है, दूसरों के लिए धोखा है, मुनाफकत है, या आप जादूगरी करते हैं, आप बुत परस्ती करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में हकीकी नजात दहिंदा अभी तक जगह नहीं पा सका। तो आपको खुदावंद मौका दे रहा है कि आप हकीकी नजात दहिंदा को कबूल करके तमाम कबाहतों से, तमाम गुनाहों से छुटकारा हासिल करें। तो वो हकीकी नजात दहिंदा आपकी जिंदगी को मुनव्वर कर देगा, मुसरत से, पाकीज़गी से और बहुत सी पाकरू की खूबियों और पाकरू के फलों से। और खुदावंद आपको उस हकीकी नजात दहिंदा को कबूल करने की तौफीक अता करे और आपके बदन से खुदा का जलालजार हो। मेरी तरफ से एक मरतबा फिर हकीकी नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह का यौम वलादत तहे दिल से मुबारक हो। आमीन।